हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 8% रिटर्न कैसे बेहतर है आपके 15% रिटर्न से। दोस्तों, मैं जो आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ वो हम सब लोगों ने 10th में, 12th में, इवन ग्रेजुएशन में वो सारी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस, इस वीडियो में मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बताऊँगा एक्सेल पे। लेकिन वो सारी कैलकुलेशंस हमने अपनी 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में सब पढ़ी है, हम जानते भी हैं कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, क्या फॉर्मूला है, सब जानते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की तो हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, वहाँ हम उसको फॉलो ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसी तरीके से माइंड में एक लॉकडाउन है हम सब लोगों के, कि जब हमारे सामने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस परोसे जाते हैं तो हमारे लिए ये मायने रखता है कि फंड्स के साथ या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ रिटर्न्स कितने मिलेंगे। बाकी हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि सेविंग्स कैसे करनी है, सेविंग्स कितनी करनी है। रीजंस भी है क्योंकि अभी तक हर कोई हमको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट बताता है, या हमको बताया जाता है कि सेविंग अकाउंट और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस बताया जाता है कि अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हो या एफडी में रखते हो तो आप पैसा सेव कर रहे हो, इसलिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बात करते हो तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो। इस तरीके की चीजें बताई जाती है। इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो रियल एसेंस है, जो उसका रियल मीनिंग है, वो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड में प्रूफ के साथ एनालिसिस और एक पूरा एक्सेल चार्ट आपको बताऊंगा। हालांकि वो सब आप जानते होंगे, ऐसा कुछ नया नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया वो हम सब ने सब जानते हैं, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट्स में हम इंप्लीमेंट ही नहीं करते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मान लीजिए एक आप हो और एक मैं हूं, हम दोनों ही इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर आप भी हो, मैं भी इन्वेस्टर हूं। अब आप भी 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो, मैं भी 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूं, यानी साल का आप भी 6 लाख रुपए कमा रहे हो, साल का मैं भी 6 लाख रुपए कमा रहा हूं। आपकी भी सैलरी हर साल 10% से इंक्रीमेंट हो रहा है आपकी सैलरी पे, मेरी भी सैलरी पे हर साल 10% से इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी आपकी भी हर साल सैलरी 10% से बढ़ रही है, मेरी भी हर साल सैलरी 10% से बढ़ रही है। अब हम दोनों को ही इन्वेस्टमेंट करना है, हम दोनों ही अभी जस्ट हमारी रिसेंटली जॉब लगी है, इसलिए हमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। अब हम ऑप्शंस ढूंढते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस है, मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट ए और एक इन्वेस्टमेंट बी। अब इन्वेस्टमेंट ए आपसे बोलता है कि सर आपको अपनी सैलरी से हर साल सिर्फ 10% इन्वेस्ट करना है, हर साल अपनी सैलरी का जो भी है आपकी एनुअल सैलरी उसका 10% इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन मैं आपको कंसिस्टेंटली अगले 15 और 20 सालों के लिए कंसिस्टेंटली 15% रिटर्न्स दूंगा। आपको अपनी सैलरी का, यानी 6 लाख रुपए कमा रहे हो, 60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है पहले साल, और दूसरे साल जैसे ही आपका इंक्रीमेंट होगा, मान लीजिए 66,000, तो 66,000 आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इस तरीके से हर साल आपको अपनी सैलरी का 10% इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन मैं आपको कंसिस्टेंटली, कोई मार्केट करेक्शन नहीं, कोई कोरोना वायरस नहीं, किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सब तरीके से सब कुछ सही, यानी आपको 15% गारंटीड रिटर्न्स मिलेगा कंसिस्टेंटली फॉर द नेक्स्ट 15 और 20 ईयर्स। सिर्फ आपको अपनी सैलरी का 10% इन्वेस्टमेंट करना है हर साल। इन्वेस्टमेंट भी बोलता है आपको कि सर आपको मेरे साथ जाना है, मैं तो बड़ा कंजर्वेटिव टाइप का हूं, आप मेरे साथ 20% इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी सैलरी का हर साल 20% इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन मैं आपको 8% रिटर्न्स दूंगा। 8% की गारंटी है, उससे ज्यादा की नहीं है। यानी इन्वेस्टमेंट ए जितना रिटर्न्स दे रहा है 15%, उसका आधा इन्वेस्टमेंट बी आपको दे रहा है 8%, लेकिन आपको अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करना है हर साल। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आप कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेना पसंद करेंगे, तो आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू, हर कोई इन्वेस्टमेंट ए के साथ जाने के बारे में सोचेगा। डेफिनेटली ये सोचेगा बिकॉज यहाँ पे हमें पैसा भी कम लगाना है और हमें रिटर्न्स भी डबल मिलेगा जो हमें इन्वेस्टमेंट बी से मिलेगा। आप ऐसा ही करते हो ना, जब हम अभी क्या करते हैं कि यार हमें एफडी पे 8% रिटर्न्स मिल रहा होता है या पीपीएफ में 8% रिटर्न मिला होता है, लेकिन हम अपने दोस्त से पूछते हैं कि यार तू 15% रिटर्न्स कैसे कमा रहा है? कहता है यार मैं तो इक्विटी फंड में लगा रहा हूँ, या मैं तो यहाँ लगा रहा हूँ, या मैं स्टॉक मार्केट में कर रहा हूँ। तो आप भी अपनी एफडी को तोड़ के, पीपीएफ को तोड़ के, या जो भी है आपके सेफ इन्वेस्टमेंट है वहां से निकाल के पैसा इक्विटी में लगाने की सोचते हो, आप भी ऐसे ही करते हो।
लेकिन मैं बताऊं दोस्तों अब कि यू आर रॉन्ग। कैसे? तो इसको बात को और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट ए ऑप्शन चूज करा, मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट बी ऑप्शन चूज करा, क्योंकि मैं बहुत कंजर्वेटिव टाइप का हूं। आप भी सेम सैलरी कमा रहे हो, आप भी हर साल 10% आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, आप हर साल 10% सेव कर रहे हो अपनी सैलरी का, यहां पे डाल रहे हो। मैं अपनी सैलरी का 20% डाल रहा हूं, मुझे 8% रिटर्न मिल रहा है, आपको 15% रिटर्न मिल रहा है, मेरे से डबल। अब मैं अगर आपसे पूछूं, गैस कीजिए कि हम दोनों में से 5 साल के बाद अगर मैं बात करूं तो किसके पास ज्यादा पैसा होगा, आपके पास या मेरे पास? आपको मालूम है कि आपके पास 5 साल के बाद कितना पैसा होगा? दोस्तों आपके पास 5 साल के बाद पैसा होगा, सिंपल कैलकुलेशन है जो हमने पढ़ी है, 5,53,169। अब मैं बात करूं मेरे पास, मुझे आपसे आधा पैसा मिल रहा है, जितना आप अर्न कर रहे हो उसका आधा रिटर्न मिल रहा है, सिर्फ 8%। मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट होगा, मेरे पास कितना फंड वैल्यू होगा, कितना कॉर्पस होगा? वो होगा 7,91,221। आई नो आप बोलोगे कि आप मुझसे ज्यादा भी तो इन्वेस्ट कर रहे हो। आप रुकिए, मैं चाहता हूं ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि यहां पे जो मैं आपको लेसन समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, फिर आपका माइंड पर्सपेक्टिव डेफिनेटली चेंज होगा, और हो सकता है कि आप अपना जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है आप उसको चेंज करो। और मैं चाहता भी हूं कि आपका माइंड पर्सपेक्टिव चेंज हो, जो यहाँ पे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का डेफिनेशन लेके बैठे हैं ना माइंड में, वो चेंज हो। पर्सपेक्टिव किस तरीके से वर्क करता है उसकी रियल वर्किंग आपको बता रहा हूं मैं आज आपको। अब मैं बोलूं 5 साल में ऑब्वियसली मैं आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, अब मैं बोलूं कि 7 साल में सेम आपको 15% रिटर्न मिल रहा है कंसिस्टेंटली फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, और सेम मुझे भी उतना ही रिटर्न मिल रहा है 8%। अब आपके पास ज्यादा पैसा होगा या मेरे पास? आपके पास 7 साल में होगा 9,81,598। आई थिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रही होगी पूरी एक्सेल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। लेकिन 7 साल के बाद मेरे पास कितना पैसा होगा? मेरे पास होगा 12,29,537। मैं इसका रियल रीजन बताऊंगा आपको ऐसा क्यों हो रहा है, और ये कैलकुलेशन रिवर्स भी होगी। किस तरीके से होगी? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। यहां मैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये मीनिंग आप इसका ये एसेंस समझ गए ना, तो आपको कभी भी मेरी या किसी भी और एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप रियल और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मीनिंग समझ पाओगे। अब मैं बात करूं कि 10 साल में आपके पास ज्यादा पैसा होगा या मेरे पास होगा, गैस कीजिए। तो 10 साल में भी आपके पास होगा 20,03,505, लेकिन मेरे पास कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। मेरे पास होगा 20,65,490। डिफरेंस था 5 साल और 7 साल में, लेकिन 10 साल के बाद हमारा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है पैसे का, मतलब फंड कॉर्पस का। अब मैं बोलूं आपसे कि 15 साल में आपके पास ज्यादा पैसा होगा या मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, तो दोस्तों आपके पास होगा 54,64,543, मेरे पास होगा 41,17,714। यानी 10 साल के बाद ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा दोस्तों इसलिए है बिकॉज जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको समझाया गया है अभी तक, जो आप समझते हो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट इनिशियल फाइनेंशियल जर्नी में कभी नहीं मिलता। आप जिस चीज को मायने रखते हो रिटर्न्स को, वो शुरू के इनिशियल ईयर्स में बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप सेव कितना करते हो, आपकी सेविंग्स कितनी हैं। इनिशियल ईयर में क्या हो रहा है कि मैं हर साल आपसे ज्यादा पैसा सेव कर रहा हूं, तो इसलिए मेरी पूंजी ज्यादा जुड़ रही है, इसलिए वो रिटर्न्स मेरे को ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन आप मुझसे कम सेव कर रहे हो, इसलिए आपकी पूंजी कम है। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक जो चलता है ना, वो कुछ सालों के बाद चलता है, जब आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिर्फ आपके रिटर्न्स पे नहीं मिलती, आपके प्रिंसिपल पे ही नहीं मिलती, रिटर्न्स पे भी मिलती है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, आप जो अभी रिलीजियसली चेस कर रहे हो ना कि मुझे 8% रिटर्न की जगह 15% रिटर्न मिले, वो आप दिस इज द वेस्ट ऑफ थिंग। बिकॉज इनिशियल ईयर्स में अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी है ना, ये ज्यादा मायने रखता है कि आप सेविंग्स कितनी करते हो। और ये रिवर्स चेंज हो गई, ये इक्वेशन चेंज होती है कुछ सालों के बाद। जैसे मैंने बताया 10 साल के बाद 10वें साल में आप में और मेरे में जो फंड का जो कॉर्पस है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन वो इक्वेशन धीरे 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 धीरे
कम होती चली जाएगी, यानी आपके रिटर्न्स में और मेरे रिटर्न्स में डिफरेंस होता चला जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इनिशियल ईयर्स में, शुरू के 5 साल 7 साल 10 साल में बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आप कितना रिटर्न्स कमाते हो, मायने ये रखता है कि आप सेविंग्स कितनी करते हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 1000 रुपये लगा के मुझे 20% रिटर्न मिले तो मैं बहुत पैसा जोड़ पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप इनिशियल ईयर्स में सेविंग्स कितनी करते हो वो ज़्यादा मायने रखता है। आपने वॉरेन बफेट का तो नाम सुना होगा, ही इज़ द लेजेंडरी इन्वेस्टर इन दिस इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, इन दिस फिनेंस डोमेन। हर कोई उन्हें जानता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनकी सूची में उनका नाम आता है। आपको क्या लगता है कि उनकी जो ये पूंजी है उन्होंने कितना समय लगाया? आपको मालूम है? उनकी पूरी जितनी भी कमाई है उसका 90% पैसा उन्होंने पता है कब कमाया है? 90% पैसा जब वो 52 साल के हुए। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेट स्टार्ट किया है, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट 11 साल की एज से स्टार्ट कर दिया था। लेकिन रीजन ये है कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिला है कि लेटर उनकी लाइफ के बाद मिला है, इमीडिएटली इनिशियल ईयर्स में नहीं मिलता। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से रिटर्न्स ज़्यादा मिले और आप चेस करते हो, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना जस्ट स्टार्ट किया है। शुरू के ईयर्स में, शुरू की फाइनेंशियल जर्नी में ये ज़्यादा मायने रखता है कि आप सेविंग्स कितनी करते हो। ये कैलकुलेशन आपके सामने बिल्कुल प्रूफ है उस बात का कि आपसे मैं कम रिटर्न्स कमा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सेविंग्स डबल कर रहा हूं। और आप मुझसे डबल रिटर्न्स कमा रहे हो, लेकिन आप मुझसे आधी सेविंग कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे शुरू के 10 साल तक आपसे ज़्यादा पैसा जोड़ पाया हूं। रीज़न? क्योंकि मेरी सेविंग्स ज़्यादा है। तो इसलिए माइंड का पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए दोस्तों। अननेसेसरीली अपने एफडी को ब्रेक करके या कोई भी सेफ इन्वेस्टमेंट जहां पे आपको 8% 9% रिटर्न कंसिस्टेंटली सेफ मिल रहा है, और अगर आप चेस कर रहे हो कि मुझे 15% 20% रिटर्न मिले, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज सीधा सिंपल सा लॉजिक है, अभी आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा है, पहले सेविंग्स तैयार कीजिए। जब आपकी सेविंग्स तैयार हो जाएगी ना, उसके बाद सोचिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद सोचिए कि मुझे रिटर्न्स कमाने हैं। और ये इसलिए है क्योंकि दोस्तों हमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो या एफडी में रखते हो तो आप सेविंग कर रहे हो, उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इक्विटी बताया जाता है, जहां पे आपको 15% 20% का रिटर्न समझाया जाता है, स्टॉक मार्केट में 15-20%। लेकिन यार आपने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट जर्नी, तो आपके लिए मायने रखेगा कि आप सेविंग्स कितनी करोगे। जब आपकी एक सेविंग स्टार्ट हो जाएगी ना, और आपके पास एक लमसम अमाउंट रेडी हो जाएगा कुछ सालों के लिए, सालों के बाद, तो आपको मेरी या किसी भी एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। आपको खुद से डिसीजन ले पाओगे। तो छोटी सी मेरी ये कोशिश थी आपको ये समझाने की कि दोस्तों इनिशियल ईयर्स में बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आप रिटर्न्स कितना कमाओ, मायने ये रखता है कि आप सेविंग्स कितनी करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एफडी में मेरा पैसा सेफ है, मैं वहाँ सेफ हूँ, तो आप एफडी में कीजिए, लेकिन सेविंग्स को बढ़ाइए। रिटर्न्स को पीछे मत करिए खरगोश की तरह। तो आई बिलीव ये मैसेज क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये मैसेज आप लोगों तक पहुंच पाया है, तो इस वीडियो पे मैंने 500 लाइक्स का टारगेट रखा हुआ है। टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, जहाँ भी आप भेजना चाहते हो वहाँ शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों मैं आई एम कोलैबोरेटिंग विद फिनसॉर्ट्स। अगर आप भी चाहते हो कि आप इन्फॉर्म्ड रहो, आपके पास इंफॉर्मेशन रहे फिनेंशियल डोमेन में क्या हो रहा है, विदाउट एनी जार्गन्स, आपको कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, फाइनेंस में कैसे काम करता है, फाइनेंशियल वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है, फाइनेंस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल डोमेन में क्या हो रहा है, या बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस अपडेट्स लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी वेल्थ न्यूज़लेटर आप सब्सक्राइब कर सकते हो फिनसॉर्ट्स के साथ में। आई एम कोलैबोरेटिंग विद देम। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके सिर्फ आपको अपनी ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो और आपको डेली एक वेल्थ न्यूज़लेटर मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कुछ नहीं जा रहा आपकी जेब से, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट्स के साथ, और इन्फॉर्मेशन जब होगी ना आपके पास, तभी आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए वेल्थ लेटर को, फिनसॉर्ट्स को आप डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही था। वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट है। हम नई वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आज ही। तो दोस्तों फिर आज के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।